और जब आप लोग एक दूसरे के माँ बहनों को गाली देते हो, जब आप एक दूसरे के माँ बहनों की इज्जत नहीं करते हो, तो हमारी क्या करोगे? गई है तो मैं कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कई बार सोनिया जी के लिए और मनमोहन जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, उस पर आप क्या बोलेंगे? मैं हूँ यासर मलिक। क्या ये गाली नहीं है? पूछिए उनसे, अगर है दम का पूछना चाहिए। जब यूपी के अंदर प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि जब लड़की है लड़ सकती है तो आप उसे राजनीति कहते हैं, तो जब बिहार के अंदर जब आप योजना लेके आ रहे हैं तो उसको महिला सशक्तिकरण कैसे कह सकते हैं? ठीक है, जवाब दीजिए। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। मैं बीच में अब दूसरों के गौरव जी, लेट हिम कंप्लीट। मैं आपसे जवाब लूंगी कि आपको ऐसी महिला सशक्तिकरण जैसी स्कीम्स हमेशा क्यों आचार संहिता लगने से ठीक पहले ही याद आती है, और आप लोग क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड का अपमान करते हैं? चलिए, और अपने क्या नाम फेंकू को भी रखिए और तड़ीपार को भी अपने जेब में रखिए। वोट चोरी, भ्रष्टाचार, गाली गलौज और तमाम मुद्दों पर जब जनता ने तीखे तीखे सवाल पूछे तो बीजेपी के प्रवक्ता की कैसी आंखें खुली की खुली रह गई। साथ के साथ गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप भी बीजेपी के प्रवक्ता को बचा नहीं पाई। जनता के इतने तीखे तीखे सवाल थे, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और नारी सशक्तिकरण और तमाम मुद्दों पर जब सवाल पूछे गए तो बीजेपी के प्रवक्ता भागने की कोशिश करने लगे। आप लोग ये पूरी डिबेट देख कर जाइए, बहुत शानदार डिबेट है। सारे सवाल बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया से जनता ने पूछे तो गौरव भाटिया की सारी हेंगड़ी निकल गई है। ऐसी डिबेट आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगी, तो पूरी डिबेट को देखिए। साथ के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत और आरजेडी के प्रवक्ता ने भी खूब जमकर धज्जियां उड़ाई हैं और गोदी मीडिया की भी खूब ज्यादा बेइज्जती की है। तो पूरी डिबेट देखकर जरूर जाइए। पिछली बार 5 सीटें इनकी आई थी सीमांचल में, 4 उनमें से निकल लिए आरजेडी की तरफ। एक अख्तरुल ईमान इनके विधायक वहां पर बचे हैं, लेकिन दम भर रहे हैं कि एक बार फिर से वहां कमाल करेंगे। वो कह रहे हैं कि बौखलाए हुए हैं आप लोग। और ये क्या बात हो गई मेहता साहब कि मतलब ये बाहरी लोग हैं आए हुए, मतलब भारत में वीजा लगने लगा है क्या अब राज्य से राज्य जाने में? देखिए, ओवैसी साहब पे आने से पहले मैं 2-3 बातें क्लियर करना चाहता हूं। भाई की बात कही कि नीतीश जी और मोदी जी भाई हैं, तो यही भाई ने डीएनए मांगा था। बिहार का डीएनए नीतीश कुमार जी का डीएनए मांगा था और नीतीश कुमार जी ने बाल और नाखून 1 करोड़ काट कर दिल्ली भेजा। आज तक डीएनए का रिपोर्ट बड़े भाई ने नहीं दिया नीतीश कुमार जी को। अब आइए, ये कह रहे थे कि 10,000 रुपये। देखिए, 10,000 रुपये ये जो पहला इंस्टॉलमेंट दिया है अंजना जी, आप जानते हैं कोई भी 100 रोजगार स्टार्ट करने के लिए 10,000 रुपया में एक बकरी तक नहीं आता है। इन्होंने 10,000 रुपया दिया, क्या रोजगार वो 6 महीने में कह रहे हैं कि उसको रीअसेसमेंट हम करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये 10,000 देने की बात, सिलाई मशीन कितने में आती है? 10,000 आप सुनिए ना, सिलाई मशीन जितने में भी आती हो, लेकिन सिलाई मशीन का गूगल देखिए ये सब। अरे वो भैंसों का चारा खा जाते हैं, कहाँ सिलाई मशीन के बारे में जानेंगे? अब सिलाई मशीन देखिए, इनके पास जो है बड़े बड़े पॉलिटिकल जार्गन है, थिएट्रिक्स हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तथ्यों पे ये बात नहीं करते। सिंपल सवाल पूछ रही हूं, उसका जवाब दीजिए। सिंपल सवाल ये है कि 10,000 रुपये में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। और अगर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट है कि कोई भी अगर आप पैसा लगाते हैं उसका 25% ही साल में मुनाफा होता है। अगर 1 लाख रुपया लगाया है तो 1,25,000 रुपया आप कमाएंगे, 25,000 रुपया ही होगा। यहाँ पे 10,000 रुपया आप दे रहे हैं, बोलने दीजिए, 10,000 रुपया दे रहे हैं तो 10,000 रुपया में 12 महीने का जो खर्च है 2,500 रुपया आएगा फायदा, और वो पर मंथ से जोड़ लीजिए तो 250 रुपया पर मंथ आप दे रहे हैं फायदे के तौर पर। अब आइए तेजस्वी जी 2,500 रुपया पर मंथ दे रहे हैं। 1 साल में जब कर ये 30,000 रुपया होता है और 5 साल में 1,50,000 रुपया होता है। ये हमारा कमिटमेंट है महिलाओं के लिए, और इस कमिटमेंट को चोरी करके इन्होंने 10,000 रुपये नीचे लेकर आ गया। जहां तक बात आपने ग्राफिक्स को दिखाई कि माइग्रेशन इतना चरम सीमा पे है, पिछले 20 सालों में तीव्र गति से बढ़ रहा है कि पुरुष जो है बिहार छोड़कर काम करने के लिए जा रहे हैं, महिलाएं वहां बच जाती है। इसलिए महिलाएं का वोट जो है परसेंटेज देखिएगा, 2005 के बाद लगातार महिलाएं का परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है और पुरुषों का कम हो रहा है। इसके पीछे माइग्रेशन की बात है। अब आइए ओवैसी जी की बात, जो आपने पूछा था हमसे। देखिए, मैं लगातार खुद ही कह रहा हूं कि जो AIM पार्टी है ये इंटीग्रिटी, मुस्लिम की इंटीग्रिटी और जो है वीकर सेक्शन को मजबूत करने के लिए बनी थी। ओवैसी साहब 2004 में पार्लियामेंट में आते हैं। एक हिस्टोरिक उनका स्पीच था कि जो बाबरी मस्जिद को डिमोलिशन किया है उसके साथ हम कभी नहीं आएंगे। और 2014 में आप देखिए ये सॉफ्ट हो गए, और हम लोग का ये पूरा जो है अंदेशा है कि ये बी टीम की तरह काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। इसी कारण से हम
लोग उनके साथ नहीं जाना चाहते। और उनके जो विधायक चिट्ठी तो लिख रहे हैं, उनको साथ करिए, आपका वोट नहीं कटेगा। हम क्यों आएंगे? जो बीजेपी का बी टीम है 2014 के बाद उनमें तब्दीली आई है। बाहरी क्यों कहते हैं? कमिटमेंट जो है, अब इंडिया के अंदर वीजा लेके जाना है क्या एक दूसरे के राज्य? झूठ बोल रहे हैं। उनकी जो 10,000 वाला जो मामला, सुबोध जी एक मिनट, पॉलिसी 10,000 का जो मामला है 6 महीना रिव्यू के बाद 2 लाख रुपया फिर उनको दिया जाएगा, वह भी लोन नहीं होगा। याद दिला दिया, पता करवा लीजिए। अच्छा है, याद दिला दिया। 2,10,000 पहली किस्त 6 महीना के बाद 2 लाख रुपए, 2,75,00,000 फैमिली हाउस होल्ड है। उसमें से जो आपका जो सर्वे आया था उसमें बोला कि 94 लाख फैमिलीज को, खुद नहीं समझ रहे हैं। 94 लाख फैमिलीज को आप 2 लाख रुपया देंगे। और वो जो है फेज मैनेजमेंट में था, ये इंस्टॉलमेंट में है। इंस्टॉलमेंट और फेज मैनेजमेंट आपको नहीं समझ में आता है। अरे आप गौरव जी सबका जवाब दीजिए और युवाओं से भी सवाल लूंगी। बोलिए गौरव जी। सबसे पहले शुरुआत इससे होनी चाहिए, ये 9वीं फेल वाले क्या जाने 10,000 रुपए ईमानदारी के क्या होते हैं। पास है गौरव जी, थिएट्रिक्स फिर करोगे। इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले जिस चीज की डिग्री देखो, आप इस पे आओगे, जो चीज गौरव भाटिया साहब इस पे आएंगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इनके पास कुछ नहीं है मैडम, इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल जार्गन है, थिएट्रिक्स है और यही सब ये शब्द बोलते हैं। ये कटाक्ष और समाज में जो है द्वेष फैलाने वाली बातें ये करते हैं। डिबेट में भी वैसा ही लाते हैं। चौथी फेल की बात नहीं करते, 7वीं पे चले जाते हैं। 9वीं फेल है, चौथी फेल है। पॉलिटिकल साइंस पूरे देश का इन्होंने चौथी कह दिया, बताइए। चलिए मैं मान लेता हूं, प्रधानमंत्री कितने वापस आते हैं मुद्दे पर। मैडम कोर्ट से बोला गया कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे, दूसरे को डिग्री मांगेंगे। मैं अकेला आदमी है जो डिग्री ये हमला आपकी पार्टी पर भी होता है कि दो गुजरात के लोग, अकेला शख्स है कि जो डिग्री नहीं दिखाता, डिग्री नहीं दिखाएंगे, दूसरे का डिग्री मानेंगे। ये है इनकी नीति। प्रधानमंत्री जी जब हलफनामा देते हैं थोड़ा संविधान पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट 2007 से प्रधानमंत्री क्यों बोल रहे हैं? कोई बात बहुत गलत है। कमजोर खिलाड़ी बुला लिया आपने, बेचारे हिले जा रहे हैं, अभी तो बॉल फेंकी नहीं है, गिर जाएंगे थोड़ी देर में। मैं बता रहा हूँ, पकड़ के रखिए पीछे से इनको। सुनिए, शांत रहिए, अपनी बारी में पढ़िए लिखिए। हाँ, सबसे पहले 10,000 रुपए, मैं जवाब लूंगी। 10,000 रुपए अगर सरकार सहायता दे रही है तो एक अच्छी बात है, कुछ ले नहीं रही, दे रही है अपनी बहनों को, और उनमें इतना दमखम है वो इसी 10,000 से 10 लाख बनाएंगे आपकी तरह। आपने प्रधानमंत्री जी के लिए चोर शब्द का इस्तेमाल किया, मैं कहता हूं डकैत राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरह नहीं है जो भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है। दूसरी बात, मुद्रा योजना, आपको मालूम है केंद्र की योजना है और करीब 35 करोड़ लोन मिले हैं। 68% जो लाभार्थी हैं पूरे देश में, बिहार में भी, वो महिला हैं। ये क्या बड़ी बात नहीं है? वहां औसतन लोन 60,000 रुपए से 70,000 रुपए। सरकार ऐसे ही सशक्तिकरण करती है। लेकिन दुख की बात क्या है, नवरात्रों की बात हो रही है, महिला सम्मान की बात हो रही है। जिन्होंने मोदी जी की मां को नहीं छोड़ा, उनको गाली दी, वो क्या जाने महिला सम्मान क्या होता है। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इन्होंने AI वीडियो बनाया, पटना हाईकोर्ट ने लताड़ा है और डिलीट करवाया है वो वीडियो। अगर सच रहा हो आप बताइए, ऐसी पार्टी के लिए कौन युवा वोट करेगा, कौन बहन वोट करेगी जो एक 99 साल की माता जी के लिए अब शब्द कहते हैं, गाली देते हैं? कोई नहीं वोट करेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। वो वीडियो क्या सबसे बड़ा सेल्फ गोल नहीं था आप लोगों के लिए? क्योंकि कोर्ट ने भी कहा आपने एक मृत मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, उनको घसीटा चुनाव में। अंजना जी, आपको नहीं पता मेरी भी मां मर चुकी है, मेरी भी मां मर चुकी है, और मेरी भी मां को इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो नरेंद्र मोदी जी के सबसे नजदीक हैं, प्रेम शुक्ला, उन्होंने भरे मंच पर, आपके मंच पर गाली दी थी। और आपने उनके पिताजी के लिए क्या कहा था बताइए? नहीं कहा था, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर मैं बीच में अब दूसरों के लेट हिम कंप्लीट। मैं आपसे जवाब लूंगी, मैं आपसे जवाब लूंगी। मैं एक लाइन बोलूंगा, उसके बाद चुप हो जाऊंगा इनके सम्मान में। क्या लाइन ये है, वीडियो दर वीडियो दूसरे के बाप और मां को गाली देंगे, ठीक है, और अपने पे आएगी तो लगेगी, ये भी गलत है। चल लीजिए। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, मैंने अगर प्रेम शुक्ला के पिताजी को अगर कोई गाली दी हो या उनकी मां को गाली दी हो तो मैं राजनीति तक छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये लोग मेरी मरी हुई मां को, मेरी भी मां क्या नाम जो है इस दुनिया में नहीं है, और मेरी भी मरी हुई मां जो है इस समय राजनीति में भी नहीं थी। सच बात यह है कि उस समय मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था और प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया,
कोई खेद नहीं व्यक्त किया गया, कोई अमित शाह नहीं बोले, कोई जो है प्रेम शुक्ला तक ने खेद नहीं व्यक्त किया। यहां पर तो हमारा कोई कार्यकर्ता था। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अब जनता के तीखे तीखे सवाल, सभी सवाल बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया से आएंगे, जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता की धज्जियां उड़ जाएंगी, खामोश हो जाएंगी, अंजना उनका शब्द भी हैरान हो जाएंगी। डिबेट देखिए। खाया नहीं था वो भी क्लियर नहीं है, उसके खिलाफ एफआईआर हुई। वो पोस्ट पे बात सुन लीजिए ना, वो जेल गया। वो तो कांग्रेस ने पोस्ट किया था। सुन लीजिए आप, वीडियो तो कांग्रेस ने पोस्ट एआई वीडियो आया। हाँ। एआई वीडियो आया। एआई वीडियो हमारे हिसाब से ठीक था। अच्छा, कोर्ट ने कहा हाँ, एक वोट मत देना, दूसरों की बातों को गाली देना ठीक बता रहे हैं। एक वोट मत देना ऐसे लोगों को। अगर उस वीडियो में, अगर उस एआई जनरेटेड वीडियो में, बच्चों सब लोग देखना उस वीडियो को, अगर एक गाली हो तो एक भी वोट कांग्रेस को मत देना, और अगर उसमें गाली नहीं हो तो भारतीय जनता पार्टी, झूठी भारतीय जनता पार्टी हाईकोर्ट ने हटाने का आदेश मुंह पर जो है हाईकोर्ट ने। आप देखिए, फिर आप बोलते हैं उनको मैं रोकती हूँ, ये तो गलत है ना। वेट फॉर योर टर्न सर, वेट फॉर योर टर्न। मैं फिर जिम्मेवारी से कहता हूं, अगर उस एआई जनरेटेड वीडियो में बच्चों एक भी कांग्रेस ने गाली दी हो तो कांग्रेस को वोट मत देना। ठीक है, चलिए। और अगर गाली नहीं दी हो तो भाजपा को वोट मत देना। छोटे छोटे सवाल। मेरा सवाल सर से है। सर ने कहा अभी कि जो है गाली दी गई है, तो मैं कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कई बार सोनिया जी के लिए और मनमोहन जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, उस पर आप क्या बोलेंगे? मैं बोलूंगा, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। 2007 सबसे पहले देख लीजिएगा, मौत का सौदागर गाली किसने दी? सोनिया गांधी ने स्वयं दी, स्वयं दी। और अगर कोई राजनीति में रह के दूसरों को गाली देता है, चुने हुए मुख्यमंत्री को गाली देता है, ये उतना ही गलत है। और तब भी मैं आज एक बात कहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, 2 बार बता सकता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा मैं कामना करता हूं आप जल्दी स्वस्थ हो। यही स्वस्थ प्रणाली है। और सोनिया गांधी और राहुल गांधी कानून से ऊपर नहीं है कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को गाली देंगे। चौकीदार चोर है कहने की हिम्मत कैसे पड़ती है, आप बताइए? क्या ये गाली नहीं है? पूछिए उनसे, अगर है दम का पूछना चाहिए। गाली की परंपरा कहीं है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी में, और कहीं नहीं। गालीबाज केवल भाजपा में है। मेरा सवाल गौरव जी से है कि जैसे अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर जब महिलाओं के लिए योजना लाए तो आपकी पार्टी ने कहा था कि ये एक लुभावना हो गया। जब यूपी के अंदर प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि जब लड़की है लड़ सकती है तो आप उसे राजनीति कहते हैं, तो जब बिहार के अंदर जब आप योजना लेके आ रहे हैं तो उसको महिला सशक्तिकरण कैसे कह सकते हैं? ठीक है, जवाब दीजिए। इसलिए कह सकते हैं मेरे भाई, पहली बात तो राजस्थान में जब वो लाने की बात करते हैं, कांग्रेस की एक ही गारंटी है कि वो गारंटी टूटेगी, वहां भ्रष्टाचार होगा। राजस्थान में सरकार बदल गई, लड़की हूं लड़ सकती हूं कह रहे हैं ना आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आई? 2। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रमोशन हो जाता है, उनको जो है सांसद नेत्री बना दिया जाता है। और हमारी गारंटी क्या है? 1 मिनट अंजना जी, बस मैं लेके आया था आंकड़े। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना 1500 रुपए, महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना, दिल्ली में हमने योजना शुरू करी, ओडिशा में करी, हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। हर जगह पे अपना वादा पूरा कर रहे हैं और सालों साल से चल रहा है, एक इलेक्शन में नहीं। एक इलेक्शन के बाद दूसरी बार आया मध्य प्रदेश में, हमारी योजना चलती रही। हाँ। इसीलिए जनता को हम पे विश्वास है। छोटे छोटे दोनों सवाल लेते हैं। मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है। सर, आपकी सरकार 75,000 महिलाओं को 10,000 रुपये दे रही है और जो लाख रुपए भी देगी। तो सर बात ऐसी है कि ये क्योंकि आप जानते हैं कि ये पैसा कई बार पुरुषों के समर्थन से होता है और पुरुष जो हैं उसका उपयोग कर लेते हैं, महिलाओं के नाम पे लोग पैसा दिलवा देते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि यदि आप ये सारे पैसे कंबाइंड करके आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलेंगे, अगर आप महिलाओं को एजुकेट करेंगे तो आपको नहीं लगता कि ये पैसा अच्छे जगह पे यूज होगा? लोगों कह रहे हैं सशक्तिकरण, और साथ ही अगर पुरुष छीन लेंगे तो उनका क्या? नहीं, मेरा सवाल भी गौरव भाटिया सर से ही है। सर मेरा सवाल ये है कि आपको ऐसी महिला सशक्तिकरण जैसी स्कीम्स हमेशा क्यों आचार संहिता लगने से ठीक पहले ही याद आती है, और आप लोग क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड का अपमान करते हैं? चलिए सबका जवाब दीजिए। मैंने बताया कि 10.5 करोड़ उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर दिए, कोई चुनाव से लेकर नहीं था। 12 करोड़ टॉयलेट बने, कोई चुनाव नहीं था। महिला आरक्षण बिल आया, कौन सा चुनाव था आप बताइए? हमने पास किया, संविधान संशोधन किया। इसलिए ये सोच कांग्रेस पार्टी की हो सकती है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। पता चला गांधी परिवार हट गया और गरीबी हटाई तो 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर पहुंचाया तो नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया।
मेरा सवाल सेफ्टी को लेके है। आप लोग बोलते हैं कि इतने रकम देंगे, लेकिन रिसेंटली कल ही मैंने एक न्यूज़ देखा था जिसमें एक फीमेल स्टूडेंट पटना यूनिवर्सिटी की वो बता रही थी कि किस तरीके से छेड़छाड़ के मामले होते हैं एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आप स्कूल्स बनाते हो, कॉलेज बनाते हो, ये सब बोलते हो, तो महिला सुरक्षा क्या है? मैं सभी से सवाल पूछती हूँ, सभी से। और जब आप लोग एक दूसरे के माँ बहनों को गाली देते हो, जब आप एक दूसरे के माँ बहनों की इज्जत नहीं करते हो, तो हमारी क्या करोगे? चलिए, बहुत अच्छा। चलिए इसी से शुरुआत करते हैं धीरेन्द्र जी आपसे कि आप लोग महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए क्या करेंगे, उस पर रोड मैप बताइए। और गाली गलौज जो करते हैं वो इनका क्या सम्मान करेंगे, पूछ रही हैं वो। हम लोग सम्मान करते हैं। और देखिए, गाली गलौज दोनों करने वाले यहाँ किनारे खड़े हैं। एक हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की माता जी के लिए गाली दिया गया राजद के मंच से, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दिया गया कांग्रेस के मंच से। तो इन दोनों को और सुरक्षा पर भी मैं आ रहा हूँ, और इसीलिए कि कोई मेरी बेटियां, बहनें, माताएं असुरक्षित नहीं रहे, इसलिए हमने वहां पे 33% पुलिसकर्मियों की बहाली में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को रखा है, और अब इसकी सीमा को भी हम लोग बढ़ाने जा रहे हैं। ये 40% होने जा रहा है। बोले मेहता साहब। देखिए, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जल्दी पहले सॉरी तो बोल दीजिए मेरे नेता के माँ को जो गाली दिया गया था, उसके लिए आप ही तो बोल दीजिए। नेता लोग तो आपके नहीं बोलेंगे। मैं बोल रहा हूँ, आप लगता है कि नेहरू जी को नहीं पढ़ रहे हैं। नेहरू जी को पढ़िए। और नेहरू की माता जी नेहरू जी को डोंट स्पेयर मी शंकर, जो कार्टूनिस्ट थे, डोंट स्पेयर मी शंकर, जो नेहरू जी, उनके ऊपर जो है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है ब्रॉडकास्टिंग मूवी बनाई थी, जिसमें नेहरू जी को रोते हुए दिखाया गया, नेहरू जी को 1962 की लड़ाई में दिखाया गया। और एआई का जो आज तक है, माता जी को गाली दिया गया, कोई मंच पे हमारे किसी माता पिता को गाली नहीं दिया गया। वीरेंद्र जी, आप ये मान लीजिए। और जहां तक वीडियो की बात रही है, वीडियो पे कोई गाली नहीं दिया गया। आप अपने शब्द हमारे मुंह में मत फेंकिए। कोई नहीं। अब जहां तक महिला सुरक्षा की इन्होंने बात कही, आज ही पटना में 3 बलात्कार हुए हैं बिहार में। आप खुद ही देखिए क्या महिला सुरक्षा है। इन जिन बच्चों का ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, आप देखिए स्कूल और कॉलेजेस वहां पर कितने हैं, महिलाओं का ड्रॉप रेट कितना है। स्कूल में 40% जो है बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं, हायर सेकेंडरी में नहीं जा पाते हैं। 6% जो है आपके पूरे ग्रेजुएट है, महिलाएं कॉलेज नहीं पहुंच रही हैं। 262 कॉन्वेंट कॉलेज है मात्र बिहार में, मेडिकल कॉलेज मात्र 13 मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज। आप देखिए, सुरेंद्र जी, अब टाइम खत्म हो गया सर, मैं टाइम ही नहीं दे सकती सुरेंद्र जी। और आपने हमारे रिपोर्टर के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है, आपने झूठा बोला है उनको। नहीं, अगर गलत है, हमने कहा कि ये दावा झूठ है। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो जनता ने तीखे तीखे सवाल पूछे हैं उसके बारे में आप क्या कहते हैं, और क्या बीजेपी प्रवक्ता ने सही जवाब दिया, उस पर भी जरूर बताकर जाइए। मैं फिर से कहता हूं, रिपोर्टर के लिए आपने बोला रिपोर्टर का दावा झूठा। मैं भी, हाँ, ये आप बोलिए, ये फिर भी समझ में आता है। झूठा व्याकरण की अगर कमी हो गई है तो रिपोर्टर ऑफेंडेड फील न करे। रिपोर्टर का दावा झूठा है, ठीक है। और अगर आप गलत साबित होते हैं तो आप इसके लिए माफी भी मांगे, ठीक है। अब आप अपनी बात कंक्लूड कीजिए। आपको हम दूसरी बात बता दें, आज की डेट में महिलाओं के बारे में जितनी बात थी, भारतीय जनता पार्टी का झूठ जितना था पकड़ा जा चुका है। अब आप आ जाइए भ्रष्टाचार पर। आपको ऐसी सरकार देखें बच्चों, 17 दिन में 12 पुल गिर जाते हैं। इनके यहां पे 17 दिन में 12 पुल गिरते हैं, और 7,581 करोड़ का क्या नाम पुलिया 130 पुलिया जो है इनके यहाँ चूहा खा जाता है। ठीक है गौरव जी, चूहा खा जाता है। इनके यहाँ पर 1,000 करोड़ का बांध जो है वो चूहे खा जाते हैं। 9 करोड़ लीटर दारू चूहे पी जाते हैं। चलिए, इनके यहाँ भ्रष्टाचारी जो है 9 करोड़ लीटर चूहे दारू पी जाते हैं। और बाकी थिथरई की बात तो जो भी बचाते रहे। पूरे विश्व में सबसे भ्रष्टाचारी परिवार कोई है तो वो नकली गांधी परिवार है, जो गोभी अपनी भाषा पे संयम रखिए। और रही बात नकली गांधी की, तो एक नकली फेंकू या असली फेंकू जो है आपके यहाँ पर है। और रही बात गाली गलौज की कीजिएगा तो उसमें आप पीछे नहीं रहेंगे। और अपने क्या नाम फेंकू को भी रखिए और तड़ीपार को भी अपने जेब में रखिए। मैं पुनः कहता हूं, तीनों लोग बेल पे बाहर है, सोनिया गांधी, 48 साल जो और रॉबर्ट वाड्रा। भाई बेल पे होना क्या दर्द होगा, सच्चाई बोलोगे तो इनको दर्द होगा। और ये इंजेक्शन बहुत अच्छा। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। आज जितने भी सवाल थे जनता के, वो सारे बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया से थे। और बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने क्या सभी जनता के सवालों के जवाब सही तरीके से दिए, आप लोग इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाइए। बिहार का इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा है, सभी पार्टियां एक्टिव होने लगी हैं और राजनीति इस पर भरपूर होने लगी है। कोई नारी सशक्तिकरण की स्कीमें ला रहा है, कोई जनता को किसी बहाने लुभाने की कोशिश कर रहा है।
तो कोई अलग जमीनी मुद्दों को छोड़कर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने पर उतर आया है, घुसपैठियों का मुद्दा लेकर आ गया है। आप लोग ये जरूर बता कर जाइए कि बिहार के चुनाव में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो कौन सा होना चाहिए, जिसको सभी पार्टियों को एक साथ उठाना चाहिए, जनता की आवाज बनना चाहिए उस मुद्दे पर। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए और वो कौन सा मुद्दा है इस पर भी जरूर बता कर जाइए। और जो बिहार के अंदर गाली गलौज के मुद्दे को, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई, उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है और उसी पर वोट मांगे जा रहे हैं और उसी को लेकर जनता के बीच जाया जा रहा है और जनता को बताया जा रहा है कि कैसे मेरी मां को गाली दी गई। तो आप लोग इस पर ये बता कर जाइए, क्या ऐसा करना सही है चुनाव के लिए? और जिसने भी गाली दी उसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और वो किसका कार्यकर्ता था ये अभी तक कोई किसी को पता नहीं चला है और सारा इल्जाम कांग्रेस के ऊपर डाल दिया है, जैसा कि यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा। और सुरेंद्र राजपूत ने यही बताया कि, और आप लोगों ने वो डिबेट भी देखी होगी जिसमें सुरेंद्र राजपूत की मां को बीजेपी के एक प्रवक्ता ने गाली दी थी और उसके बारे में सुरेंद्र राजपूत ने बताया कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मतलब दूसरे की मां को अगर कोई गाली देता है तो बीजेपी की तरफ से कोई नहीं बोलता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई तो इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। हालांकि गाली देना दोनों तरफ से गलत है, कोई भी किसी की मां को गाली नहीं दे सकता, बल्कि किसी भी इंसान को गाली नहीं दे सकता, चाहे वो राजनीति हो या आम जिंदगी हो। गाली देना बहुत गलत है और जो गाली दे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन गाली को चुनावी मुद्दा बनाना क्या ये सही है? अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। आप लोग ये भी बता कर जाइए कि आज की डिबेट का बेस्ट प्रवक्ता कौन था, आरजेडी के प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता या बीजेपी के प्रवक्ता या LJP-R के प्रवक्ता। चारों प्रवक्ताओं में आपको किसकी बात सबसे ज़्यादा सही लगी, किसने आपको सही तरीके से समझाया, अपने जवाबों से संतुष्ट किया, आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर जाइए।